जब श्री राम जी ने धनुष भंजन किया जनकपुर में, उसके थोड़ी देर बाद वहाँ के जो राजा बैठे हुए थे, जो उस धनुष को हिला तक नहीं सके थे, सब में जलन हो रही थी। वो सोचने लगे कि क्यों ना सीता जी से श्री राम जी को हटा लेते हैं और इनसे युद्ध करते हैं। तरह तरह की बातें करते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सभी गाल बजाने लगे इस तरह से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या राम जी से पूछते हैं, क्या मैं इनको जवाब दूं? तो श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी कुछ मत करना है, अभी देखो कोई मुनि आने वाले हैं, जैसे वो आएंगे ये सब शांत हो जाएंगे। और बस वही हुआ। थोड़ी ही देर बाद श्री परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी उस समय उड़ीसा में थे। उड़ीसा में एक महेंद्र पर्वत है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने श्री शिव जी का धनुष श्री जनक जी को रखने के लिए दिया था। और जैसे उन्होंने सुना, इस आवाज़ को सुना, धनुष की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, तुरंत वो विचलित हो गए। तुरंत वो चल दिए और जनकपुर पहुँचे। और उनको जैसे ही लोगों ने देखा, वहाँ के मौजूद राजाओं ने देखा, सबकी हालत ख़राब हो गई। जो तरह तरह की बातें कर रहे थे वो सब एक लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा, किसने धनुष तोड़ा है, और जिसने भी तोड़ा हो वो अपने आप से बाहर आ जाए। और सब लाइन में राजा खड़े हो गए। और सब, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी तो बाद में बोले, पहले ही वो सब राजा जितने थे वो लाइन में आ करके अपना अपना परिचय देने लगे, मतलब बताने लगे, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का राजा हूँ। अब परशुराम जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, जो भी, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो तुरंत इस लाइन के बाहर आ जाए। अब वो जो लाइन लगी हुई थी राजाओं की, तो उसमें से कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब श्री राम जी ने श्री परशुराम जी से कहा, नाथ संबुधन भंजन हारा हो यही को एक दास तुम्हारा, कि आपका ये धनुष तोड़ने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं होगा, मतलब आपका ही कोई दास होगा। तो श्री राम जी का कहने का मतलब था कि आपका दास वही होगा जिस पे आपकी कृपा होगी, और आपकी जो कृपा के बिना ये धनुष तोड़ नहीं सकता। तो श्री राम जी सोच रहे थे कि ये समझ जाए कि मैंने ही तोड़ा है या कोई होगा। वो मतलब जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनको बहुत ही शालीनता से जवाब देना चाहते थे। तो उन्होंने, श्री परशुराम जी ने कहा, अरे राम, ये जो जिसने भी तोड़ा है वो मेरा दास हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा परम शत्रु होगा, और वो सहस्त्रबाहु की तरह हमारा शत्रु होगा। और वो बार बार कहने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो तुरंत बाहर निकल करके आए। अब श्री लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। श्री लक्ष्मण जी ने भैया से कहा, राम से कहा कि क्या मैं इनको जवाब दूं, मैं बताऊं कि किसने तोड़ा है? तो श्री राम जी की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप इतने गुस्से में आए हैं और जब से आए हैं तब से धनुष तोड़ने की बात, टूटने की बात कर रहे हैं, जबकि ये धनुष किसी ने तोड़ा ही नहीं है, तो बस छुआ गया था और टूट गया। तो श्री लक्ष्मण जी को बात सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये धनुष को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई किसकी? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे थे, बहुत धनुष तोड़ते थे, आप कभी तो नहीं आए। क्या आप हमेशा धनुष टूटने के बाद ही आते हैं क्या? अगर आप आते तो पहले आए होते, हमको मालूम होता कि आप आए हो, आप आते तो हम आपको पहले बता देते किसने तोड़ा है। तो परशुराम जी ने, और गुस्सा उनका बढ़ गया कि आप तुम इस धनुष की बराबरी उस बचपन वाले धनुष से कर रहे हो, तुम जानते हो ये क्या है? ये पिनाक धनुष है, श्री शिव जी का धनुष है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे धनुष कोई भी हो, धनुष हो चाहे धनुषा हो, वो काम तो मारने का ही करता है, और इस चाहे ये हो, ये उससे इससे हम जिससे उसकी मृत्यु होगी उसी से इसकी मृत्यु होगी। तो ऐसे में परशुराम जी ने कहा कि मुझे चाहिए कि किसने तोड़ा है। और ये बालक जो है, देखने विश्वामित्र जी से कहा कि ये बहुत ही गोरा है, बात सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल काला लगता है, इसका दिल एकदम काला है, और अगर ये बालक ना होता तो मैं इससे युद्ध करता। मैं जो बार बार श्री लक्ष्मण जी उनको क्रोध दिलाने लगे, तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हे विश्वामित्र, ये तुम्हारे जो शिष्य हैं इनको चुप कराओ, नहीं तो मैं इनसे युद्ध करूंगा, और ये बालक जान करके मैं इससे नहीं बोल रहा हूँ।
और विश्वामित्र जी परशुराम जी कहने लगे, हे बालक, तुम अपने गुरुओं से, अपने पिताजी से जाके मेरे बारे में पूछो कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है। फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई वीर अपने बारे में ही बता रहा है। हाँ ठीक है, अगर आपके बारे में कोई बताता तो हमारी समझ में आता। फिर परशुराम जी को और गुस्सा आया, तो बहुत जब गुस्से में देखा तो श्री राम जी बोल पड़े कि हे मुनिवर, आप जो है जो बोले जा रहे हैं अपराध तो लक्ष्मण कर रहा है और आप हमारे ऊपर गुस्सा कर चले जा रहे हैं। फिर श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों कर सकता? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण और जो संत होते हैं और गाय होती है, इनका सम्मान जो करता है वो पूरे विश्व में निर्भय घूम सकता है। और श्री लक्ष्मण जी ने पहले कह दिया था कि हे मुनिवर, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आपसे युद्ध करने में मेरा ही घाटा है, क्योंकि अगर आपसे युद्ध में जीत जाता हूँ तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे युद्ध हार जाता हूँ तो मेरे जो कुल है, जो मैं जिस कुल का हूँ, इक्ष्वाक वंश का हूँ, तो उसमें दाग लग जाएगा। और मैं दोनों नहीं चाहता, और दोनों करने से मेरा ही नुकसान है, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता। लेकिन जब श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, जो ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करता है वो हमेशा पूरे विश्व में भ्रमण करता है और निर्भय होकर भ्रमण करता है। जब ये चीज़ परशुराम जी ने सुनी तो उनको शक हुआ कि ऐसा इतनी श्रद्धा तो केवल श्री विष्णु जी की हो सकती है ब्राह्मणों के प्रति। अब उनको शक जब हुआ तो श्री तुलसीदास जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है कि उस शक मिटाने के लिए उनके पास एक धनुष था, परशुराम जी के पास। उस धनुष की एक खास बात थी कि उस धनुष का जो चढ़ा सकता था वही जो विष्णु जी होंगे। तो इसलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए श्री राम को दिया। श्री राम जी ने